हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है, जो कक्षा 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक है संसाधन है विकास। इसका पहला चैप्टर हम आज देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है संसाधन। अध्याय 1, संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है, वह संसाधन है। यानी प्रत्येक कोई भी वस्तु जिसका हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, वह क्या है? संसाधन है। एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि जो वस्तु है उसकी उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी कि जो संसाधन है उनका आर्थिक मूल्य हो कोई जरूरी नहीं है। कुछ संसाधनों का क्या होता है, अ, मनोरम मूल्य भी हो सकता है, और ये कह सकते हैं सामाजिक मूल्य हो सकता है। इस तरीके से फिर आ जाता है पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मतलब पेटेंट उसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के हमारे यहाँ पर हम लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। फॉर एग्जांपल बुखार में काढ़ा देना करना, अगर उसको हम मेडिकल के रूप में, मेडिसिन के रूप में पेटेंट करा लें तो उस पर हमारा एकमात्र अधिकार हो जाएगा, ठीक है ना, और वह मूल्यवान हो जाएगी। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। यानी प्रौद्योगिकी ऐसी है कि किसी भी संसाधन के निर्माण में नवीनतम ज्ञान का उपयोग जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्रौद्योगिकी कहलाएगा। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जो प्रौद्योगिकी है और समय है, वह पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन है। जो प्राकृतिक संसाधन है वो दो प्रकार के हैं। कुछ नवीकरणीय जिनका दोबारा निर्माण हो सकता है, और अनवीकरणीय जिनका निर्माण नहीं हो सकता। और मानव निर्मित संसाधन है और मानव संसाधन स्वयं है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं। फिर है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे साधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ये क्या है? नवीकरणीय और असीमित हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। जिनका भंडार सीमित है यानी कि वह पुनः निर्मित नहीं हो सकते। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार ये संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद आ जाएगा अपने पास कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, उनका वितरण जो है क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे कि भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारक हैं जो इनके वितरण को प्रभावित करते हैं। मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि मानव निर्मित संसाधन वो हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को
मॉडिफ़ाई करके उपयोग में लाए जाते हैं। जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, है ना? उनको संसाधन बना देते हैं, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। यानी मानव संसाधन में कौन आएगा? मानव संसाधन के अंदर लोग आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी से क्या करते हैं? नवीन संसाधनों का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा मानव संसाधन का विकास। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कुशल कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि मानव संसाधन का विकास कैसे होगा? जब उनके कौशल में सुधार किया जाएगा लोगों के। और वो कैसे होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा होगा, है ना? शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। संसाधन का संरक्षण, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि जो संसाधन हैं हमारे पास प्रकृति द्वारा दिए गए, उनको क्या कहते हैं कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग करें, उनको व्यर्थ ना जाने दें। जैसे जल एक संसाधन है, जल का हम क्या है अपनी आवश्यकता अनुरूप प्रयोग करें, उनको बहने मतलब फालतू में व्यर्थ ना गँवाएँ। जैसे नहाने में 4-4 6-6 बाल्टी पानी ना खर्च करें या पानी गंदा नालों में ना बहाएँ, ताकि वो क्या होता है कि वो क्या इस हिसाब से उसकी कमी होती है ना? और इनका नवीकरण होने में टाइम लगता है। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। यानी सतत पोषणीय विकास जो है ये अवधारणा इस आधार पे लाई गई थी कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखा जाए ताकि उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ये ना रहे कि वो किताबों में पढ़ें कि ये चीज़ थी। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, यानी जीवन के जितने भी रूप हैं उनका आदर और देखभाल करनी चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। यानी कि ये जो 6 सिद्धांत मैंने दिए हैं ये सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है? इनको आप लाइन टू लाइन याद कर लेना क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यानी पृथ्वी पर जो लोग निवास करते हैं उनका भविष्य किस पे निर्भर कर रहा है? पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हम सतत पोषणीय विकास को धारित करें और पृथ्वी पर जो जीवन और विविधता है उनको संरक्षित करें। पृथ्वी पर जो विभिन्न जीव हैं उनको हानि ना पहुंचाएं। पेड़ पौधों को आवश्यकता अनुसार रूप ही काटें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना काटें और अगर काटते हैं तो उनको वो पुनः लगाएं भी। और क्योंकि वो बनने पेड़ बनने में, वृक्ष बनने में बहुत वक्त लग जाता है ना, इसलिए अगर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर किसी पेड़ को काट रहे हैं तो वापस लगाएं भी, है ना? और वन्य जीव हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको मारें नहीं। तो इस चैप्टर में इतना ही दे रखा था। ये चैप्टर था संसाधन, जिसके अंदर अपने विभिन्न संसाधन देखे। हमने प्राकृतिक संसाधन देखे, मानव निर्मित संसाधन देने देखे और मानव स्वयं एक संसाधन है, ये देखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।